हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इन विच लॉजिक गेट द इनपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। तो कौन से लॉजिकल गेट में आपके पास जो आउटपुट होता है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट। नॉट में क्या होता है? बेसिकली जो भी आप इनपुट देते हो उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट होता है। अगर 1 दिया है तो आउटपुट 0 होगा, और 0 दिया है तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। डन। नेक्स्ट है आपके पास, इफ एक्स इज अ बूलियन वेरिएबल देन, अगर एक्स आपके पास बूलियन वेरिएबल है देन क्या होगा आपके पास? ऑप्शन ए 0 + x = x। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बाइपोलर रैम यूजुअली मेक्स यूज ऑफ। बाइपोलर रैम यूजुअली किसका यूज करता है आपके पास? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज TTL हाई स्पीड सर्किट, दैट इज ट्रांजिस्टर लॉजिक हाई स्पीड सर्किट। डन। नेक्स्ट है आपके पास, डिवाइस विच डिस्प्ले द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ अकर्ड इज। तो एज अ डिवाइस जो ये बताता है कि कोई इवेंट कितनी बार अकर हुआ है, कितनी टाइम्स अकर हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ अ कंपाइलर। तो इसमें से कौन सा एक कंपाइलर का फेज नहीं है? कोड जनरेशन भी होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, सिंटेक्स एनालिजर भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट डज एडा लैंग्वेज सपोर्ट। तो कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट में एडा लैंग्वेज सपोर्ट होता है? तो यहाँ पे आपके पास ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन में भी होता है, जेनरिक्स में भी होता है, और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में भी होता है। नेक्स्ट है आपके पास, डीबगिंग इज। डीबगिंग क्या होता है? किसी भी एरर को फाइंड करना और उसको करेक्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, विच इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या होती है प्रोटोटाइप मॉडल की? तो वो होती है जी आपके पास डेटा को क्या करना, रिक्वायरमेंट्स को क्या करना, गैदर करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नेक्स्ट है आपके पास, विच टेस्टिंग इज डन टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर विल नॉट फेल। तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फेल नहीं होगा, तो आप उसमें क्या करोगे? उसके क्वालिटी एश्योरेंस दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है आपके पास, सी इज अ डैश जनरेशन लैंग्वेज। तो बहुत बार हमने पढ़ लिया है, दैट इज 3rd जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सा यूज होता है? तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एरा 95 भी होता है, FL भी होता है, और स्मॉल टॉक भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें दिया जाता है C++, जावा, स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक वहाँ ऑप्शन में होता है, तो आपको ये याद रखना है कि स्मॉल टॉक क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, 2x स्पेसिफाइज इन C++R। तो ये है जी आपका पब्लिक एंड प्राइवेट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जावा में जो होता है वो होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड भी आपके पास क्या है? एक बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर ही है, जो कहाँ यूज होता है? जावा में। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो इंडेक्स स्ट्रक्चर होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लीनियर एरे। एरे में क्या होता है? हर एलिमेंट को क्या दिया गया होता है? एक इंडेक्स नंबर दिया होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोएस्ट। तो इसमें से कौन सा सॉर्टिंग प्रोसीजर है जो सबसे स्लोएस्ट होता है? तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है इसका, और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ठीक है, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट दोनों ही क्या होते हैं आपके पास? सबसे शॉर्टेस्ट होते हैं। ठीक है, स्लोएस्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा। डेटा को अगर आपने रिट्रीव करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? सिलेक्ट। ठीक है, डेटा को अगर लेना है तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट किस में आता है आपके पास? DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, वैसे ही आपके पास आता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन में कौन कौन से आते हैं आपके पास? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये किस में आते हैं आपके पास? DML के अंडर। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसमें से एक कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मॉडम। मॉडम एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। मॉडम एक कन्वर्टर है जो क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज FDDI इज। FDDI क्या है आपके पास? बेसिकली एक रिंग नेटवर्क। ठीक है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट है इंटरनेट डेटा इज ब्रोकन अप एज, इंटरनेट डेटा किस में ब्रोकन होता है आपके पास, तो वेरिएबल लेंथ पैकेट्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका एग्जांपल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अ सिक्योरिटी यूटिलिटी। देन नेक्स्ट है आपके पास, द प्रोसेस टू स्टार्ट और रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज नोन एज, तो अगर आपको क्या करना है, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूट। बूट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बूटिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड। ठीक है, तो कोल्ड और वार्म में क्या डिफरेंस है आपके पास, कोल्ड बूटिंग होता है जब आपका सिस्टम ऑफ है, उसके बाद आपने उसको क्या किया है, स्टार्ट किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। ठीक है, मतलब जब आपका सिस्टम पावर ऑफ था, जब उसमें कोई भी पावर सप्लाई नहीं था, उसके बाद आपने उसको स्टार्ट किया है, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग होता है कि आपका सिस्टम चल रहा था लेकिन आपने उसको क्या किया है, रीस्टार्ट किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, ओके नेक्स्ट जीएस के क्वेश्चन है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेवेन्यू कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश इज फंक्शनिंग एट विच लेवल, तो जो आपका रेवेन्यू कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है ये किस लेवल पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल और सब डिवीजन एंड तहसील लेवल, ये सारे लेवल्स पे काम करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ पंचायत समितिज इन हिमाचल प्रदेश इज, टोटल नंबर ऑफ पंचायत समितिज कितनी है आपके पास, 78, ये पता होना चाहिए आपके पास। जिला पंचायत कितने हैं आप, जिला परिषद कितने हैं आपके पास यहाँ पे 12, पंचायत समितिज कितनी है 78, और ग्राम पंचायत की बात करें तो वो होता है आपके पास वो है हिमाचल प्रदेश में, दैट इज़ 3226। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, पूछे गए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपके पास, अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हाउ मैनी ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज इंटेंसिव ब्लॉक इन हिमाचल प्रदेश, तो पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में कितने ब्लॉकों की पहचान गहन ब्लॉक के रूप में की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 32। आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन रिपीट होगा, बट फिर भी पढ़ लेना, क्या पता आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।